नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर का नया लेक्चर आप लोगों के आगे है और लेक्चर नंबर है ये 4। इसके अंतर्गत यूपी पीसीएस 2022, केवीएस पीआरटी, यूपी पीआरटी 2022 इन 3 परीक्षाओं के लिए हम ये करंट अफेयर कर रहे हैं, करेंगे 1 साल से अधिक समय तक का। और इसके अंतर्गत हम अक्टूबर से लेके जो मार्च तक का करंट अफेयर उस सेशन में चौथा लेक्चर आप लोगों के सामने है। 3 लेक्चर आ गए होंगे, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग से देख लीजिएगा इन करंट अफेयर्स को। इससे बाहर करंट अफेयर नहीं आएगा, ये लगभग निश्चित है। इस वीडियो में जो भी करंट करा रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आप लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप ऑलरेडी होंगे, नहीं है तो हो जाइए, उसमें आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी। खैर, फटाफट चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं और समय को वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन, लाल सलाम ये किताब है, बुक है, और इसके जो राइटर हैं बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है श्रीमती स्मृति ईरानी जी, जो भारतीय सरकार में मंत्री भी हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाल सलाम, जब भी कोई ऐसा व्यक्तित्व जो कि बहुत बड़े डिग्निटरीज हैं, बड़े पद पे हैं, उनके कोई आत्मकथा हो या उनके द्वारा कोई लिखा हुआ लिटरेचर हो, उनके द्वारा लिखा हुआ कोई किताब हो, वो पेपर में सीधे पूछा जा सकता है। तो वैसे भी वर्तमान सरकार में है तो ये क्वेश्चन सीधे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेठी से सांसद भी हैं और लाल सलाम नाम की किताब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूनेस्को का एक नेटवर्क है, यूनेस्को की एक लिस्टिंग कह लीजिए शहरों की, UCCN, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। मतलब क्रिएटिव मतलब कि क्या बोल सकते हैं, क्रिएटिव बोल सकते हैं ना, वैसे तो हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है। जिज्ञासु बोल सकते हैं या क्रिएटिव, आप समझ रहे कि जो थोड़ा सा अलग सोचता हो, जिसके पास कोई क्वालिटीज़ हो, है ना। तो क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट में इनका एक लिस्टिंग होती है बेसिकली, UCCN की, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। इसमें भारत के एक शहर को शामिल किया गया है कि मतलब वो शहर इस स्थिति में है, इस तरह का है कि इसको इस लिस्ट में शामिल किया जाए यूनेस्को की ओर से। और उस शहर का नाम है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये पहचान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी जो इंडेक्स है, वैश्विक रूप से जो दवा के ऊपर दवाओं के जो नियमन है उसका एक सूचकांक जारी है कि विश्व में किन देशों में ड्रग रेगुलेशन को लेकर कैसे कानून है, क्या परिस्थितियां हैं। उसमें इंडिया की रैंकिंग 18 है। इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा, ज़्यादातर इंडिया की ही पूछी जाएगी, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 18, और करीब देश 100 से अधिक, ठीक है। तो अच्छा है ये, और एक अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, जो रैंकिंग्स होती है ना, उनके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं कि मैनिपुलेशन की जाती है। बड़ा आपको एग्जांपल दिखता होगा, जैसे देखिए उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका वर्तमान में किस स्थिति में है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से बहुत ऊंचाई पे है। तो कुछ हिपोक्रेसी भी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वेस्टर्न मीडिया की या वेस्टर्न संस्थाओं की जो कि पारदर्शिता नहीं रखती हैं। भारत इसके लगातार आरोप लगाता रहा है। तो कई बार, खैर, हमें अपने परीक्षाओं के लिए पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे एक्सपोज हुआ आप देखेंगे। पाकिस्तान में इस समय क्या क्राइसिस है, इस समय श्रीलंका ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कगार पे है, उसमें क्या क्राइसिस है, और लेकिन वो भारत से ऊपर है हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि सही नहीं रख पाते, ठीक है। नेक्स्ट, अब भारतीय जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसने एक छोटे एयरपोर्ट को, मतलब एक माइनर एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट की संज्ञा दे दी है, मेजर एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल कर दिया। भारत के मेजर एयरपोर्ट वो बहुत चुनिंदा एयरपोर्ट होते हैं, वैसे भारत में तो बहुत सारे एयरपोर्ट हैं। और जब से भारत सरकार की उड़ान स्कीम आई है, आपको पता होगा, उड़ान स्कीम की सस्ते दर पे उड़े देश का हर नागरिक या सस्ते दर पे हवाई यातायात या हवाई परिवहन उपलब्ध कराना, उसके अंतर्गत बहुत सारे जो एयरपोर्ट नेटवर्क उनको जोड़ा गया है। इसी के तहत कुछ ऐसे एयरपोर्ट जहां एयर ट्रैफिक के हिसाब से उनको चेंज किया गया और उनको माइनर लिस्ट से निकाल के मेजर लिस्ट में शामिल किया गया कि बड़े एयरपोर्ट के रूप में उनको घोषित किया गया था। अभी हाल ही में कौन सा, श्रीनगर जो एयरपोर्ट है वो मेजर एयरपोर्ट घोषित हो गया है कश्मीर का। श्रीनगर एयरपोर्ट वो मेजर एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत का जो उड्डयन मंत्रालय है इसने शामिल किया है। स्पीड ठीक है ना। देखिए, करंट अफेयर्स, देखिए मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, मुझे सलाह दीजिएगा। करंट अफेयर्स को लेके मैं स्पेशल कुछ क्लासेस चलाना चाहता हूँ। आपको कैसा, इस पर क्या फीडबैक रहेगा मुझे बताइएगा। वो क्लासेस अलग से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 21 जनवरी 2022 का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा और यहाँ से ये क्वेश्चन परीक्षा में मुझे दिख सकता है। अमर जवान ज्योति जो आप इंडिया गेट पे देख रहे थे 1971 के युद्ध के बाद, है ना, इंडिया गेट नई दिल्ली में जलती रहती थी ना,
उसको मर्ज कर दिया गया 21 जनवरी को, वहाँ से हटा के वहीं पास में बने हुए भारत का जो वार मेमोरियल है, युद्ध स्मारक, उसमें, ठीक है ना। और जहाँ अमर जवान ज्योति पे फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगा दी गई थी, उत्कृष्ट प्रतिमा। तो अमर जवान ज्योति जो थी, जो कि 1971 की जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने जो वॉर जीती थी, उसमें जो उसके सम्मान में ये अमर जवान ज्योति लगातार जल रही थी, और इसको सबमर्ज कर दिया गया, बुझाई नहीं कि सबमर्ज कर दिया गया। वार मेमोरियल में जो ज्योति जल रही है उसी के साथ सबमर्ज कर दिया गया है, युद्ध स्मारक ऑफिशियली उसकी जगह, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है, उसको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना गया, उसका नाम बदल के। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भारत का पहला प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तर्ज पे बनने वाला स्टेशन है, मतलब प्राइवेट संस्था के हाथ से, और बहुत ज़बरदस्त भव्य बना हुआ है, एयरपोर्ट की तरह लगेगा ये। तो इम्पॉर्टेंट भाई ये रानी कमलापति का काफ़ी योगदान है, वो भोपाल से आती थी, आज़ादी में भी इनका काफ़ी योगदान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव सहायम पिल्लई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देव सहायम पिल्लई भारत के पहले ऐसे आम ईसाई हैं, आम नागरिक, आम ईसाई, आम क्रिश्चियन थे, मतलब वो कोई फादर या नन नहीं थे, नॉर्मल क्रिश्चियन थे, जो कि 18वीं शताब्दी में हुए थे। उनको वेटिकन सिटी ने कि पोप फ्रांसिस, मतलब जो ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं, उनके द्वारा सेंट की संज्ञा दी गई है, संत की उपाधि दी गई है। तो मैं पहली बार आम भारतीय को संत की उपाधि दी गई, जिनका नाम है देव सहायम पिल्लई, ठीक है। बहुत ही मतलब ईश्वर के तुल्य माना जाता है, सेंट मतलब ईश्वर के बराबर हो गए वो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये मिशन बड़ा न्यूज़ में है, बिकॉज इस मिशन को रिकॉग्निशन मिली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और इसको गिनीज बुक ऑफ, हिंदी में लिखता हूँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो भारत सरकार के बहुत बड़ा इनिशिएटिव था गंगा की क्लीनिंग को लेके, वो अब गिनीज बुक में नाम स्थापित हुआ। इससे पहले एक और योजना थी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, जो अकाउंट ओपनिंग वाली है ना, खाता खोलने वाली, वो भी गिनीज बुक में शामिल हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया दुनिया में, अपने आप में स्कूल लेवल पे फीफा जो फुटबॉल के लिए फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल के नाम से किस राज्य ने ये इनिशिएटिव शुरू किया, प्रोग्राम शुरू किया, फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल? नाम है उड़ीसा। देखिए उड़ीसा बहुत ज़बरदस्त, उड़ीसा बहुत सारे इनिशिएटिव लेता है, परीक्षाओं में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फुटबॉल हॉकी को लेकर बहुत प्रमोशन करते हैं वो। नेक्स्ट, एक ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर, मतलब तैरता हुआ थिएटर कहाँ खुला है? एक ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर कहाँ खुला है? डल झील, डल लेक, श्रीनगर, मतलब शिकारे के ऊपर आई थिंक होगा, इस टाइप से ना, जो बोट होती है उसके ऊपर होगा। ये तैरता हुआ थिएटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए, मतलब कंजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर, उसके लिए 29 संग्रहालय खोले गए हैं। कहाँ पर? मणिपुर। कहाँ खोले गए हैं? मणिपुर। चैनल में पहली बार आए हैं तो बता दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। KVSPRT, UPPCS और UPPRT, इस चैनल पे आपको यही सब चीज़ें तेज़ी के साथ मिलेंगी। KVSPRT का बैच स्टार्ट हो रहा है, UPPCS का टेस्ट सीरीज़ का बैच स्टार्ट हो रहा है, अलर्ट रहिएगा बिल्कुल, और UPPRT, इन 3 के ऊपर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने आ रहे हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर का एक अलग से क्लासेस स्टार्ट कर, जैसे मैं बता रहा था, जिसमें हम सालाना लेवल पे पूरे करंट अफेयर्स करेंगे। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के नाम से भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई संस्था का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है ना। और इसके पहले प्रमुख कौन बनाए गए हैं इस संस्था के? जयंत पाटिल जी, जयंत पाटिल जी। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन के नाम से एक नई संस्था का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे, हाँ, भारतीय रेलवे ने 2030 तक टारगेट रखा है कि वो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगी, मतलब कार्बन का उत्सर्जन उन नेट रूप से ज़ीरो कर देगी, मतलब प्लस माइनस मिला के ज़ीरो, मतलब जितना एमिशन हो रहा है उससे ज़्यादा हम एब्जॉर्ब करेंगे, मिला के कार्बन का एमिशन को ज़ीरो पे ले आएंगे। उसके लिए टारगेट क्या सेट किया हुआ है? 2030। नेक्स्ट, पूरे भारत में कब तक के लिए सेट किया? 2070, COP 26 में, ठीक है ना, जो ग्लासगो में बैठक हुई थी।
चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहाँ खोले गए हैं? 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू किए गए हैं? बच्चों से संबंधित उड़ीसा में, जो बच्चों के लिए ठीक रहे, है ना, उड़ीसा। नेक्स्ट, अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? गोवा के अलावा कौन सी जगह हो सकती है? गोवा। जब गोवा की बात हो रही तो बता दें, ओपन डेफिकेशन 100% अचीव किया है गोवा ने, मतलब खुले में शौच से बिल्कुल 100% मुक्त है गोवा, प्लस 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया गोवा में, प्लस रूरल जो उनकी जो ये हर घर नल योजना जो जल शक्ति मंत्रालय की है, कि जो ग्रामीण इलाकों में टैप वाटर पहुंचाना है हर घर में, उसको भी 100% अचीव किया है गोवा ने, तो इसको ध्यान दीजिएगा। गोवा इंडिया का मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट, 24 मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे होता है, विश्व तपेदिक दिवस है, 6 दिवस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस डे। इस बार की थीम क्या थी? तो इन्वेस्ट टू एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड सेव लाइव्स, मतलब तपेदिक को या क्षय रोग को रोकने में इन्वेस्ट कीजिए और जीवन को बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज द केयर गैप। इस बार का कैंसर डे का थीम, जो विश्व कैंसर दिवस, विश्व कर्क रोग दिवस होता है, वो होता है 4 फरवरी को, और इस बार की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, मतलब जो लोगों की केयर है उसके बीच में जो गैप है उसको क्लोज किया जाए, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, कोरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें इसके अंदर, इस सेंचुरी के अंदर 177 स्क्वायर किलोमीटर में, 177 स्क्वायर किलोमीटर में क्या कि 177 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, और ये जोन जो घोषित किया गया कोरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस का है। और ये कहाँ पे है ये नेशनल पार्क? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की है? घर पे होम डिलीवरी करने की राशनिंग को लेके, मध्य प्रदेश, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। यूपीपीसीएस में करंट से बाहर नहीं आएगा, केवीएस पीआरटी में करंट से बाहर नहीं आएगा, यूपीपीआरटी पे करंट से बाहर नहीं आएगा। इसी प्रकार से अन्य लेक्चर भी आपके सामने आएंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।